लेकर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने अगले साल से भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी चुनावी मौसम में राजनीतिक लॉलीपॉप दे रही है। आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग सरना कोड है। झारखंड विधानसभा से पारित विधेयक को लटकाया गया है, जबकि आदिवासी ये विधेयक आदिवासियों की पहचान से जुड़ा मुद्दा बताते हैं। सरना धर्म कोड विधानसभा में पारित करवाकर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था। अगर इनकी मंशा होती कि हमें आदिवासियों को सम्मान देना है, आदिवासियों को उनका हक अधिकार देना है, तो आज सरना धर्म कोड जिस तरह से ये लोग काले कानून ला रहे हैं, संविधान में की को तार तार कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून लोकसभा से पास कराए जा रहे हैं, पारित कराए जा रहे हैं जो देश हित में कहीं से नहीं है। तो आज अगर आदिवासियों के प्रति इनका इतना सम्मान था तो सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए था। आदिवासियों की पहचान। झारखंड कांग्रेस ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को देश भर में मनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति ने बीजेपी से सवाल भी पूछा है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को हर बार चुनाव के वक्त में ही बिरसा मुंडा और झारखंड के वीर सपूतों की याद आती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी से सरना धर्म कोड को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की। चुनाव आया है और उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुयायी या उनके वंशज, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा के हों या सिद्धू कान्हू के हों, उनके वंशज जो आज झारखंड में इतनी बड़ी आदिवासियों की आबादी है, उसके लिए, उनके उत्थान के लिए भाजपा ने आज तक क्या किया है? जयंती मनाना अच्छी बात है। भगवान बिरसा मुंडा आदर्श हैं, न सिर्फ झारखंड के आदिवासियों बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के आदर्श हैं। लेकिन आज उन्हीं आदिवासियों की पहचान के लिए विगत कई वर्षों से आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। उनकी पहचान के लिए केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान क्या किया? बीजेपी ने संकल्प पत्र में बिरसा मुंडा की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। जेएमएम प्रवक्ता ने बीजेपी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और आदिवासी नेता को जेल में डालने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जनजाति समूह ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। जनजातीय गौरव की बात करते हैं, आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, और वहीं तरफ दूसरी तरफ आप एक आदिवासी युवक, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आंदोलनकारी का बेटा, माटी का बेटा हेमंत सोरेन पर अत्याचार करते हैं। पूरे देश की आदिवासी देख रहा है। आप गौरव की बात करते हैं। केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है तमाम जनजातियों ने, तो अब इनको गौरव दिवस याद आया है। गौरव वर्ष मनाएंगे। जिस खूंटी की धरती से बिरसा मुंडा जी आते हैं, उसी खूंटी पर बुरी तरह पराजय का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। उसकी पूर्वानुमान इनको हो चुका है। इस बार 400 पार का नारा देने वाले लोग 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। जमशेदपुर बीजेपी कार्यालय में पार्टी के विधायक दल के नेता अमर पावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पद पर सवाल उठाते हुए कहा कि चंपाई सोरेन सिर्फ एक केयरटेकर मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि सोरेन परिवार ने मूड बना लिया है कि अब चंपाई सोरेन को आराम दिया जाए, इसलिए कल्पना सोरेन को लोगों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो जंगल के टाइगर का चरित्र रहा है वो नहीं रह गया है, वो सर्कस के टाइगर हो गए हैं, जो रिंग मास्टर के कहने से उठते हैं और कहने से बैठते हैं। आज जो स्थितियां जो खड़ी हुई है, उसमें हम ये जरूर कह सकते हैं, ना खाता ना बही, मैडम कल्पना जो कहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में वही सही। आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर संविधान निर्माता को देश भर में याद किया जा रहा है। रांची में भी बाबा साहेब की जयंती पर जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।
बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर दुमका में विभिन्न संगठन और जिला प्रशासन की ओर से प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जेएमएम और बीजेपी की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए बाबा साहेब के काम को याद किया। वहीं जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने संविधान के आधार पर ही काम करने की सलाह दी। वहीं सामाजिक संगठन की ओर से शिक्षा पर जोर देने की अपील की गई। सभी वर्गों के विचारों का स्मरण करना चाहिए और आजकल का जो समय है, जो दौर है, सभी वर्ग, सभी जाति वर्ग, सभी समुदाय इनके स्मरण से ही हमारे समाज को हम लोग सुधार सकते हैं। संविधान को अच्छे ढंग से चलाए और संविधान के साथ में जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया और उसको हम लोग सही ढंग से चलने के लिए सब वो आशीष दी, इसी संविधान के तहत को चल पाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपने पूरे झारखंड वासियों और देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दें। अगर घर में भोजन ना बन पाए तो एक वक्त का भोजन ही खाकर काम चलाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में बीजेपी की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ सांसद सुदर्शन भगत और लोकसभा प्रत्याशी समीर उरांव भी शामिल होंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के मकसद से इसका आयोजन किया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी दिया जाएगा। से पूरे लोहरदगा के विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करके करेंगे और करने के बाद ही करेंगे कि भाई 2024 में जो चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 400 पार करना और हर एक बूथ में 370 मत बढ़ाना है। इसी आह्वान के लिए आ रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष बाबूलाल। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को देवघर के मोहनपुर थाना ने नोटिस देते हुए 19 अप्रैल को थाने में बुलाया है। संथाल परगना में गौ तस्करी को रोकने का ये मामला है, जिसमें सांसद ने गौ तस्करी को रोका था, लेकिन बाद में मोहनपुर थाना में किसी व्यक्ति ने सांसद पर केस दर्ज करा दिया था। पूरे मामले पर निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्होंने गायों को तस्करी से बचाया था और झारखंड सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान करने के लिए थाने में हाजिर होने का फरमान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने के लिए वे 19 अप्रैल को मोहनपुर थाने जाकर अपनी बात रखेंगे। झारखंड सरकार का कानून है कि यदि बिकेगी भी, मान लीजिए, तो गाय वहीं बिकेगी, उसी राज्य में जाएगी जहां गाय नहीं कटता है। एफआईआर कहता है कि ये गाय जा रही थी बिहार, बेचने के लिए जा रही थी। बिहार में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है। और यदि मान लीजिए गाय जाएगी भी दूसरे राज्य में, तो उसके लिए एक सक्षम पदाधिकारी का जो है सिग्नेचर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, अधिकार चाहिए, वो भी नहीं था। तीसरा, जिस मोहनपुर के थाना प्रभारी ने पकड़ा, वो मेरा एस्कॉर्ट कर रहा था। हमने नहीं पकड़ा गाय को, मोहनपुर के थाना प्रभारी ने पकड़ा। जिस थाना प्रभारी ने गौ तस्कर को पकड़ा, उसी थाना प्रभारी ने तीसरे को बुलाकर एफआईआर कर दिया। इस तरह का लोकतंत्र चलता है।